Question 1. The figure shows the variation of potential energy of a particle as a function of x, the x coordinate of the region. It has been assumed that the potential energy depends only on x. For all other values of x, u is 0. For x less than 10 and x greater than 15, u is 0. तो एक यू एक्स ग्राफ हमें दे रखा है सवाल में, और कुछ सवाल हैं जो इस ग्राफ से रिलेटेड हमें सॉल्व करने हैं, राइट। तो पहला सवाल है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ 25 जूल, देन इट कैन बी फाउंड इन द रीजन। देखो इसमें की कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, मैकेनिकल एनर्जी हमें दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने वही यूज़ करा की कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक कैन बी रिटन एज टोटल माइनस पोटेंशियल। टोटल की वैल्यू 25 है माइनस पोटेंशियल, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो आप, तो क्लियरली वी कैन सी कि भी जिस भी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 25 से ज़्यादा हो रही होगी उस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। पार्टिकल उस रीजन में एग्जिस्ट करेगा जिसमें हमारी एनर्जी 25 से कम होगी। ठीक है जी, क्योंकि अगर एनर्जी पोटेंशियल 25 से कम होगी तभी अपनी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बनेगी। तो ऐसा कौन सा रीजन है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें दो रीजन दिखेंगे, 6 to 15। 6 पे पोटेंशियल एनर्जी 25 है और 25 या 25 से कम हो सकती है, राइट। तो 6 to 15 के बीच में हमें पोटेंशियल एनर्जी 25 से कम ही मिलेगी, ये एग्जिस्ट करेगा एक। तो दूसरा -5 से -10 के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी 25 से कम है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अपना बस ये आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा इसमें। Question 2. If total mechanical energy of the particle is -40 जूल, it can be found in the region. तो देखो टोटल एनर्जी -40 है, उसको लिख लेंगे आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगेन इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, -40 माइनस यू। तो इसमें अगेन हमें वही सोचना है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए क्या ज़रूरी है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव चाहिए हमें, तो u की वैल्यू शुड बी लेस देन -40। -40 अगर डालोगे, -40 अगर डालोगे तो उस केस में हमारा -40 + 40 काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगा। तो 0 पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं पॉसिबल। तो 40 या 40 से कम होनी चाहिए u की वैल्यू, राइट। तो हम देख लेते हैं, इट शुड बी आइदर 40, यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 40, आइदर 40 और लेस देन -40। तो आप एक बार रीजन देख लेते हैं कि -40 से कम पोटेंशियल एनर्जी क्या ग्राफ में कहीं एग्जिस्ट कर रही है। इस रीजन में तो 0 से 50 के बीच में है। इस रीजन में आप देखो ग्राफ -35 तक है, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी -40 या उससे कम। तो कोई भी रीजन ग्राफ का मैच नहीं करेगा, किसी भी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ऐसी नहीं है, तो हमारा नॉट पॉसिबल आंसर आ जाएगा इसमें। Question 3. If the particle is isolated and the total mechanical energy is 60 जूल, तो पार्टिकल आइसोलेटेड है, टोटल एनर्जी हमें 60 जूल दे रखी है। अगेन हम काइनेटिक का एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसमें 60 माइनस पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो 60 या 60 से कम होनी चाहिए, राइट। लेस देन इक्वल टू 60, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 60 या 60 हो या उससे कम हो, तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे देखो अब 50 जूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 50 जूल 60 से तो कम ही है। और ये जो मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की है -35 जूल है, ये भी 60 से कम वाली वैल्यूज़ ही आ गई। तो सारा ही रीजन ग्राफ का इसमें पोटेंशियल एनर्जी 60 से कम है, तो पूरे रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। तो इट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द रीजन। ठीक है, तो अपने सारे ही ऑप्शंस ठीक आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट बेस्ड है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फोर्स देना है। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है।
तो फोर्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, हमें पता है थ्योरी से कि कांस्टेंट फोर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो ए वाला ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन कंजर्वेटिव फोर्स, अ फोर्स ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट, हमें ये पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट एंड इट्स होल वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट कॉमन पॉइंट। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि मैं इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देना चाहूँगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अपना Gm1m2/r² होता है, ठीक है जी। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा किसी एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो और इसका r के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ। तो बिल्कुल ठीक है जी, बी वाला पॉइंट भी अपना स्टेटमेंट बेस्ड है और बिल्कुल ठीक है। सी वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये गलत हो गया। किसी भी फोर्स का जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो अपना ए और बी इसमें ठीक आ जाएगा जी। क्वेश्चन 5, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन। ये फोर्स और एक्स का ग्राफ है जो अपने को दे रखा है, और हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल कहाँ है, अनस्टेबल कहाँ है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि फोर्स ज़ीरो कहाँ कहाँ है। जहाँ पे फोर्स ज़ीरो होगी ग्राफ में वहीं इक्विलिब्रियम आएगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशंस अपनी ए वाली पोजीशन है जहाँ अपने को फोर्स ज़ीरो दिख रहा है, सी वाली पोजीशंस है जहाँ फोर्स ज़ीरो है, और ई वाली पोजीशन है, राइट। अब हमें पता करना है कि ये जो ए सी ई पे इक्विलिब्रियम है इनका नेचर क्या है। जैसे कि अगर सबसे पहले ए पे कमेंट करें तो ए वाले पॉइंट पे आप चेक करो ग्राफ ऐसा है, राइट। तो अगर आप पॉजिटिव एक्स में पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो तो यू सी जो फोर्स इस पे लग रहा है वो पॉजिटिव फोर्स लगेगा, राइट। पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करने पे पॉजिटिव फोर्स लगेगा। हालांकि हमें पता है कि इस केस में पार्टिकल रिटर्न नहीं करेगा अपनी पोजीशन पे। आप पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करोगे और फोर्स अगर पॉजिटिव में ही लग गया तो पार्टिकल तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला जाएगा। तो ए वाला पॉइंट अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, राइट। तो ए वाला पॉइंट अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। बाय द सेम वे आप ई वाले पॉइंट को देखोगे तो इसी लॉजिक के हिसाब से ई वाला पॉइंट भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। सी वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो। सी में इफ़ यू सी की पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं पॉजिटिव में, यहाँ लेके आते हैं पार्टिकल को, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाते हैं, पॉजिटिव में डिस्प्लेस करते हैं, तो इसमें फोर्स नेगेटिव में लगता है, ठीक है जी। एक्स को पॉजिटिव में करा तो फोर्स अपना नेगेटिव में जनरेट हो गया। फोर्स नेगेटिव में जनरेट हुआ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है फोर्स, इस तरह से जनरेट हुआ, तो यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हमारा जो सी वाला पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। तो इसके हिसाब से अपना बी वाला ऑप्शन ठीक बैठेगा और सी वाला ऑप्शन ठीक बैठेगा, बी सी ठीक होगा जी। क्वेश्चन 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स के साथ, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल रखी है 2 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है। मैक्सिमम स्पीड बतानी है। देखो मैक्सिमम स्पीड तब होगी, मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन दे रखा है उससे मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, du/dx इक्वल टू 0 कर देते हैं मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट से, और x की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ से x सॉल्व करेंगे जब, तो डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 किया तो x की 3 वैल्यूज़ आई, x0 -1 +1, राइट। अब हमने तीनों वैल्यूज़ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। x0 पुट किया अगर x एक्सप्रेशन में तो u0 बना, 1 पुट किया तो -1/4 बना, और +1 पुट किया तो अगेन अपने पास इसकी वैल्यू -1/4 बनी। तो हम चेक करेंगे कि इनमें से सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, 0 वाली तो नहीं होगी क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, ये उससे भी कम है। -1/4 इज़ द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है -1/4। अगर पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पता लग गई तो हम काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो 2 जूल ही है।
तो हम इसमें पुट कर देंगे अपना टोटल एनर्जी 2 जूल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 2 जूल, काइनेटिक इज़ U2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू डालोगे तो काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट। तो मिनिमम वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट करी है, वो हमने पुट करी, तो ये 9/4 आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम हाफ mv² के बराबर कर देंगे, यहाँ से v की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3/√2। ये अपना आंसर हो जाएगा। Question 7. The potential energy for field force is given by U as a function of xy sine of x plus y. The force acting on the particle of mass m at 0, pi/4. तो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं। वी विल यूज़ द एक्सप्रेशन F इज़ इक्वल टू माइनस du/dx, ये फोर्स x में आएगा, और Fy इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल u/कर्ल y, ये हमारा फोर्स का y कंपोनेंट आएगा। तो हमने बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्सप्रेशन का u का x और y के साथ। तो x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी माइनस कॉस। तो सिमिलरली y में भी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा जी माइनस कॉस। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन बनेगी। 0, pi/4 पे हमें बताना है, तो इसमें हमने x की वैल्यू 0 डालनी है, y की वैल्यू pi/4, तो इट विल कम आउट टू बी -1/√2 x में फोर्स, और y में भी -1/√2। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म में हमने कमेंट कर लेना है जी F_i प्लस F_j, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा -1/√2 i -1/√2 j। फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में आ गया तो इसका मॉड ले लेंगे √f(x² प्लस Fy²। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, √a² प्लस b²। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये 1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर इसका 1 न्यूटन फाइनल हो जाएगा जी। Question 8. The potential energy for a particle executing SHM is given as this. K की वैल्यू हमें दे दी, ग्राफ ऑफ U वर्सेस X हमें दे दिया। शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी, पार्टिकल जो जिसका ग्राफ दे रखा है उसकी टोटल एनर्जी पे कमेंट कर दिया कि वो 1 जूल है। कह रहा है कि जो पार्टिकल जिसकी बात हो रही है वो ±2 मीटर वाले जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पे टर्न बैक करेगा, वहाँ पे टर्न बैक का मतलब ये पार्टिकल जो है जी इस तरह से मूव कर रहा है और +2 और -2 पे पलटी मार रहा है ये। तो जहाँ पे भी ये पलटी मारेगा वहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होनी चाहिए। मतलब ये हमें शो करना है कि इन जगहों पे +2 पे और -2 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो स्पीड 0 है, मतलब वहाँ पे टर्न कर रहा है पार्टिकल, राइट। तो हम ये निकाल लें कि काइनेटिक एनर्जी 0 कहाँ है, तो हम यूज़ करेंगे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक इज़ टोटल माइनस पोटेंशियल, टोटल इज़ 1 एंड पोटेंशियल इज़ -12 kx²। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये हमें 0 के बराबर करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी +-2। इन दोनों वैल्यूज़ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे टर्न ले रहा है। हेंस प्रूव्ड। Question 9. The force F as a function of y associated with the following one-dimensional potential energies are. पोटेंशियल एनर्जीज का y के साथ एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें फोर्स का y के साथ एक्सप्रेशन निकालना है, तो वी विल यूज़ -du/dy एक्सप्रेशन एंड वी विल सॉल्व इट, राइट। तो पहले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -du/dy में पुट करके ओमेगा आ जाएगा। दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे u का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करना है, बस कुछ नहीं करना y के साथ। तो ये सॉल्व करके अपना 2by - 3ay² आ जाएगा। तीसरे एक्सप्रेशन में भी डिफरेंशिएशन करना है, तो तीसरे एक्सप्रेशन में जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे u0 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, u0 बीइंग कांस्टेंट बाहर चला गया। साइन का डिफरेंशिएशन आएगा वो कॉज आ जाएगा, और उसका जो कॉफिशेंट है y का वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फोर्स बनेगी -u0b cos by।
Question 10. The potential energy of a particle in the region is given by this expression. Find the force acting on the particle at 1, 2, 3. ये सेम एग्जाम्पल हो गया पिछले वाले सवाल जैसा. तो फोर्स का x, y और z कॉम्पोनेंट अपन निकालेंगे. x कॉम्पोनेंट माइनस कर्ल u बाई कर्ल x, y कॉम्पोनेंट माइनस कर्ल u बाई कर्ल y, z कॉम्पोनेंट माइनस कर्ल u बाई कर्ल z. तो इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी माइनस 4x, विद रिस्पेक्ट टू y इट विल बी माइनस 9y स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू z इट विल बी माइनस 2. अब x, y और z की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमें जहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, ये x, y, z की वैल्यूज़ पुट कर दो. तो ये बनेगा -4, ये बनेगा -36, ये बनेगा -2. अब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लो. -4 i कैप, -36 j कैप, -2 k कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो. तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 36.28. दैट विल बी अ फाइनल आंसर. Question 11. A particle is acted upon by a conservative force which is given by this expression, and under the influence of this force the particle moves from 0, 0 to -3, 4. Then work done by the forces. तो वर्क डन के लिए ये कांस्टेंट फोर्स हम एफ डॉट डी एस लगा देंगे. अगर हमें पॉइंट पता है कि कहाँ से कहाँ पार्टिकल जा रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेते हैं. तो अपना डी एस वेक्टर जो आएगा इस केस में इट विल बी R2 माइनस R1. वो माइनस करने के बाद -3 i कैप प्लस 4 j कैप बन जाएगा. फोर्स ऑलरेडी हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, ये हमारी कांस्टेंट फोर्स है. अप्लाइंग एफ डॉट डी एस वी विल गेट द रिजल्ट बाय डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू -45 जूल्स. राइट, ये हमारा वर्क डन का वैल्यू आया. तो बी आंसर अपना ठीक है. अब ए गलत हो गया अगर बी ठीक है. सी और डी चेक करना है. सी और डी में बोल रहा है कि ओरिजिन पे स्पीड पार्टिकल की 0 है कि नहीं है, उस पर कमेंट करना है. ओरिजिन पे पार्टिकल की स्पीड पे. राइट, ओरिजिन क्या है, जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ से वो चला उसको ओरिजिन बोल रहा है. तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. वर्क डन हमारा -45 है, दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. राइट, तो आप खुद सोचो कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब आएगी, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी छोटी होगी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बड़ी रही होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी छोटी रही होगी. और यहाँ से क्लियर है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 तो नहीं रही होगी. राइट, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ नॉट इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर वी कैन से द पार्टिकल हैज़ सम स्पीड एट initial position, that is origin, that it means particle had some speed initially. right, तो C या D में से अपना आ जाएगा D. at 0, 0 the speed of the particle must not be 0. right, तो B और D अपना ठीक हो जाएगा दोनों इसमें.